Hello friends, today we study AC. Today we study AC circuit with pure capacitor. With pure capacitor. Okay. Here, as we know that one capacitor is cited like that. ये हमने डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में हमने ये वोल्टेज लगा दिया। अभी दिस इज़ द कैपेसिटर सी एंड यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगा वो ई होगा। अभी हमें एक इक्वेशन पता है E इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा, मैं इधर लिख देता हूँ साइन ओमेगा टी। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी। अभी हमको इस इक्वेशन के साथ में सी के साथ में एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो इस इक्वेशन के सिमिलर हो और इसकी प्रॉपर्टी को हमें वहाँ पे देखना होगा। ओके राइट। तो हम सभी लोग जानते हैं Q इक्वल टू सी वी। Q इक्वल टू सी वी, यानी कि V इजकल टू Q बाई V इजकल टू Q बाई सी। ओके, सॉरी एक मिनट, राइट 1 मिनट। V इजकल टू Q बाई सी। वी पुट द वैल्यू V यहाँ पे जो भी है वो इंड्यूस्ड EMF है, यानी कि ये तो पोटेंशियल है। दिस इज़ द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल EMF इज ये भी पोटेंशियल ऐसा है कि जो इंड्यूस्ड होगा वो पोटेंशियल है। जैसे कि यहाँ पे E है, ये मैक्सिमम है, ये इंड्यूस्ड है, जो यहाँ पे किसी इंस्टेंटेनियस एट ए टाइम T पे इंड्यूस्ड हुआ है। तो हम ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं E की जगह, यानी कि Q बाई सी इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके राइट। नाउ जैसा कि हम जानते हैं Q इजकल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, साइन ओमेगा टी, राइट। Now we differentiate the equation. When we differentiate, तो dq बाई डी टी इजकल टू सी, चूँकि कैपेसिटर एक हमने मार्केट से सपोज दैट लिया हुआ है, उसकी वैल्यू सी कांस्टेंट रहेगी, ए नॉट कांस्टेंट है, डी साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। ओके, डी क्यू बाई डी टी इज आई एज वी नो, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट। now I इजकल टू सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, तो अभी हमको ये इक्वेशन देखने के बाद ऐसा है, और जो हमारी ऊपर में एक इक्वेशन थी इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसके रिस्पेक्ट में हमको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। सेकेंड ऑप्शन है कि साइन
पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू सॉरी कॉस रहेगा यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉस थीटा। तो हमको कौन सा लेना है? कॉस थीटा। तो वी हैव टू पुट हियर दिस वाई क्यों? इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हमें जो है प्लस में लेना है, चूँकि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन बोले तो अपना ये इक्वेशन ये साइन ओमेगा टी में है। ओके राइट। नाउ अगर मैं इसको ये दोनों इक्वेशन को हटा रहा हूँ, इसको हटाने के बाद ओके नाउ अभी मुझे आई इजकल टू सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ओके। नाउ हम आई इजकल टू जैसा कि जानते ई नॉट अपॉन 1/c ओमेगा लिख सकते हैं, 1/c ओमेगा के रूप में लिख के साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं। राइट। ओके आई विल बी मैक्सिमम, ये आई कब मैक्सिमम होगा? व्हेन दिस इक्वेशन इक्वल टू 1। ओके इन सच कंडीशन आई इक्वल टू इन सच इक्वेशन आई नॉट हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट, ये भी ई नॉट है, ई नॉट अपॉन 1/c ओमेगा। राइट। But if we have putting this value in this equation, then I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. Okay. Now अब हमको ये इक्वेशन से, और जो कि हमने पहले एक इक्वेशन लिखा था E इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें पता चलता है कि आई लीड करेगा कितने से? पाई बाई टू से। आई लीड पाई बाई टू, आई लीड करेगा ई से, आई लीड ई टू पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू से आई लीड करेगा। नाउ इन सच कंडीशन हम अभी यहाँ पे इसके ग्राफ के बारे में, फेजर डायग्राम के बारे में और वेव डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ ओके आई लीड्स ई टू पाई बाई टू, इट मीन्स ई लैग आई। अब हम पढ़ेंगे अपोजिशन ऑफ करंट। अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ करंट जैसा कि हमें ओम्स लॉ से पता है, V अपॉन आई इजकल टू आर। ओके अभी हम इस चीज़ को हमको इस इक्वेशन से, इस 1 मिनट, इस इक्वेशन से ये पुट करना होगा वैल्यू कि ई नॉट मैक्सिमम होगा अपॉन आई नॉट इजकल टू व्हाट? 1/, ई नॉट अपॉन इतना 1/c ओमेगा। ओके इन कैपेसिटर
जैसा कि हम सब जानते हैं 1/c ओमेगा इस वैल्यू को हम XC से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे V/I यानी कि ई नॉट अपॉन यानी कि ई नॉट अपॉन आई इजकल टू व्हाट XC। ओके। इन कैपेसिटर जब हम स्टडी करंट, नाउ वी स्टडी करंट, स्टडी करंट इट मीन्स द डीसी करंट। जब डीसी करंट फ्लो करेगा तो डीसी करंट में जब फ्लो करेगा तो इन सच कंडीशन फ्रीक्वेंसी इज ए जीरो, इट मीन्स ओमेगा इज ए जीरो। जब ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ XC, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ XC, XC यानी ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी, XC की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। XC की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम, वेरी लार्ज, मैक्सिमम यानी कि वेरी लार्ज टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, XC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इन सच कंडीशन आई नॉट इजकल टू ई नॉट अपॉन XC यानी आई बिकम्स जीरो, आई बिकम्स जीरो। आई क्या होगा? आई टेंस टू जीरो। वाई क्यों? क्योंकि XC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो टेंस टू ये मिनिमाइज करेगी वैल्यू को, यानी कि नो करंट, यानी कि नो करंट, में थोड़ा प्रॉब्लम थी। आई टेंस टू जीरो, इट मीन्स I tends to zero, it means no current flow, no current flow, right? Okay. in AC circuit, AC करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट है तो ओमेगा विल नॉट टू जीरो, ओमेगा की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो इन सच कंडीशन 1/c ओमेगा इज़, ओमेगा की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ओमेगा की वैल्यू हाई होगी यानी ज़्यादा होगी, हाई होगी। अगर ओमेगा की वैल्यू हाई होगी तो व्हाट विल बी हैपन? 1/c यानी कि XC की वैल्यू क्या होगी? लो होगी, XC की वैल्यू क्या होगी? लो होगी। XC की वैल्यू जब लो होगी तो I इक्वल टू ई नॉट अपॉन XC यानी XC की वैल्यू जब कम होगी तो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इन सच कंडीशन I allow, in such condition I allow in सर्किट, आई अलाउ होगा इन सर्किट में, और यानी कि अल्टरनेटिंग AC को अलाउ करेगा, AC अलाउ है प्योर इंडक्टर में, DC ब्लॉक है प्योर इंडक्टर में, और इंडक्शन में यही प्रॉपर्टी अपोजिट हो जाती है। इट मीन्स इंडक्टर के कंडीशन में AC ब्लॉक रहता है और DC अलाउ होता है। अब हम इसके वेव डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। वेव डायग्राम में हम देखेंगे कि अगर सपोज दैट दिस इज़ द ग्राफ ऑफ E, तो अब क्या होगा कि हमको पता है कि यानी कि
पाई/2 यानी कि जब यहाँ पे ई की वैल्यू 0 होगी उस टाइम आई 10 आई की वैल्यू ज़्यादा होगी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वो पाई/2 लीड कर रहा है और वो ग्राफ समथिंग लाइक दैट इस तरह से होगा। ओके, नाउ वी स्टडी द फेजर डायग्राम। नाउ वी स्टडी फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हमको देखेंगे, सपोज दैट दिस इज़ द ई और दिस इज़ द ई, ये ओमेगा टी एंगल है। तो अभी ई क्या आई का जो भी रहेगा वो 90 रहेगा यहाँ से, यानी कि ये पाई/2 यहाँ से यहाँ तक पाई/2 ये वैल्यू रहेगी आई की। ओके, इन सच कंडीशन आई की ये ई की ये वैल्यू है जो कि ई नॉट यह है मैक्सिमम जाएगा, ये ई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ओके, अभी सपोज दैट यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं। ये हमेशा जैसे कि हमने बताया फेजर डायग्राम का टेंडेंसी होती है इस तरह से मूव करने का, यानी कि जब ई की वैल्यू इधर आ जाएगी तो आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, राइट। ओके, और ओके, नाउ सपोज दैट ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे ई है तो आई किधर होगा, यहाँ पे, चूँकि टेंडेंसी टू मूव हियर। ओके, ये चैप्टर